इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बहुत तरह की होती हैं। डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का इंश्योरेंस करा रहे हैं। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट मैटर क्या है इंश्योरेंस का, उसके अलावा वो किन किन लॉसेस से कवर्ड है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। हमारे सिलेबस में हम 3 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी डिस्कस करेंगे: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस बाकी सभी इंश्योरेंस से अलग इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस किसी की लाइफ का इंश्योरेंस, तो किसी कोई पर्सन अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है ताकि उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। यहाँ पर जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो एक पॉलिसी की एक अमाउंट खुद इंश्योर्ड डिसाइड करता है, क्योंकि लाइफ की कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। तो अपनी पॉकेट साइज़ के हिसाब से इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस करवाना है अपनी लाइफ का, वो इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट डिसाइड कर लेता है। और कंपनी क्या करती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट के हिसाब से और इंश्योर्ड की करंट एज के हिसाब से एक प्रीमियम बता देती है। वो प्रीमियम की अमाउंट जो जो इंश्योर्ड है वो डिसाइड करता है कि वो उसे मंथली पे करना चाहता है, तो वो पर मंथ में डिवाइड बाई 12 हो जाती है। एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली पे करना चाहता है, हाफ ईयरली पे करना चाहता है, ईयरली पे करना चाहता है। या कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें ओनली वन टाइम प्रीमियम पेमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो 3 चीज़ें इंश्योरर को डिसाइड बताना पड़ता है इंश्योर्ड को: एक तो उसे कितने की पॉलिसी चाहिए, दूसरा उसकी करंट एज क्या है, और तीसरा कितने साल के लिए आप इंश्योरेंस कवर चाहते हो। मिनिमम 5 इयर्स के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है और मैक्सिमम 30 to 35 इयर्स, 30 इयर्स के लिए होती है जनरली। 5 to 30 इयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। Life insurance is a contract in which the insurer, in consideration of certain premium, either in lump sum का मतलब एक साथ एक बार में, or by other periodical payments, agrees to pay to the assured or to the person for whose benefit the policy is taken। या तो assured को पैसा मिल जाएगा या फिर जिसके जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली गई है। यानी अगर आपने अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, किसी बच्चे के बेनिफिट के लिए फैमिली दी है, तो उसे पैसा मिल जाएगा। द एश्योर्ड सम ऑफ मनी, जितना मनी आपने एश्योर किया है, इंश्योरेंस बनाया है, ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। स्पेसिफाइड इवेंट यहाँ पर क्या है? उस पर्सन की डेथ या फिर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। अगर आपने 25 इयर्स की पॉलिसी ली है और 25, अगर पर्सन की डेथ 15th ईयर में ही हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी का पूरा पैसा नॉमिनी को दे देगी और इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 25 इयर्स बीतने पर भी वो पर्सन जिंदा रहता है, तो ऐसे में कंपनी वो सारा पैसा उस इंश्योर्ड को लौटा देगा, इंश्योरेंस मनी दे देगा और इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है लाइफ इंश्योरेंस में कि आपका पैसा आपको वापस ज़रूर मिलता है, इंश्योर्ड को उसका पैसा वापस ज़रूर मिलता है, चाहे वो डेथ होने पर हो या फिर टाइम पीरियड पूरा होने पर हो। इसलिए लास्ट लाइन में लिखा है, ऑन द हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट कंटिजेंट ऑन द ह्यूमन लाइफ, एक्सीडेंट हो जाए कैसे भी हो जाए, और एट द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, या वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। The insurance company undertakes to insure the life of a person is in exchange for a sum of money called premium। जो हम periodical payment करेंगे, जो हम अमाउंट पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, वो प्रीमियम कहलाएगा। प्रीमियम हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और इवन वन सिंगल प्रीमियम कहते हैं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ होती हैं, वन लमसम में भी पे कर सकते हैं। लमसम का मतलब एक साथ। एट द सेम टाइम द कंपनी प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either on the death of the person or on his attaining a certain age। या तो डेथ पर
वो पैसा मिलेगा, या एक पर्टिकुलर एज पे कि 50 ईयर का हो जाएगा, 60 ईयर का हो जाएगा, 62 ईयर्स का हो जाएगा, उस एज के अचीव करने तक अगर उस पर्सन की डेथ नहीं होती है तब भी इंश्योरेंस कंपनी को फुल पैसा इंश्योर्ड को पे कर देना है। तो यहाँ पर इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने की गारंटी है। डेथ नहीं होगी तब भी वो पैसा मिलेगा जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। Thus, the person is sure that a specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependent will get the sum in the event of his death. यहाँ पर पर्सन को श्योर होता है कि उसकी डेथ होने पर उसके डिपेंडेंट्स को पैसा मिल जाएगा, और अगर वो सरवाइव कर जाता है पूरा टाइम पीरियड पॉलिसी का, तो आफ्टर अटेनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एज उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है। लोग क्या करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस से एक तो रिस्क, उनकी लाइफ का रिस्क कवर हो जाता है, डिपेंडेंट थोड़े से ज़्यादा, आप डिपेंडेंट के लिए थोड़ा ये हो जाता है कि उनको पैसा दे जाएंगे कुछ अपने बाद, और उसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट भी है कि अगर मैं सरवाइव कर गया, उस इंश्योर्ड सरवाइव कर गया, तो इंश्योर्ड को उस टाइम पीरियड के बाद वो अमाउंट रिसीव हो जाएगी। उसने इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया, एक तरह से रिकरिंग डिपॉजिट की तरह हो गया कि एक अमाउंट 20 साल बाद, 25 साल बड़ी अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगी। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन राइटिंग इज नोन एज पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। द इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रीमियम रिसीव करती है ना, ये आपको पता ही है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बात मैंने आपको अभी बताई कि इसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो वापस ज़रूर आती है। अगर डेथ पे भी पैसा मिलेगा, अगर डेथ नहीं होती है पर इंश्योर्ड की, तो जब भी टर्म एक्सपायर होगा तब पैसा मिलेगा। बाकी किसी इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। अगर आपने कार का इंश्योरेंस कराया है और उसके लिए आपने प्रीमियम दिया है, तो 1 साल के लिए इंश्योरेंस होता है। 1 साल के अंदर गाड़ी को कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ पे करेगी। अगर 1 साल बीत गया, उस बीच गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ना आपको कुछ पे करेगी, और जो आपने उन्हें प्रीमियम दिया है वो भी किसी भी फॉर्म में आपको वापस नहीं मिलेगा। एक बार आपने प्रीमियम दे दिया, वो ख़त्म, वो वापस कभी नहीं मिलने वाला है। पैसा सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आपका उस 1 ईयर में 12 मंथ्स में नुकसान होगा। अगर वो भी नहीं हुआ तो प्रीमियम भी गया और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आपको मिलना भी नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में जो भी आपने प्रीमियम दिया है वो कहीं आपका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है। डेथ नहीं भी हुई अगर इंश्योर्ड की, तब भी टाइम पीरियड पूरा होने के बाद एक लमसम अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट जो है इंश्योर्ड को मिल जाती है।